तो हम 2 महीने हुए घर में बैठे हैं, आपकी मेहरबानी कुछ ना कुछ करो। 7 जी खाने वाले हैं, किधर से लेके खाएं? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, इनकी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियालकोट प्लस के साथ मैं मुक़द्दस रियाज। इस वक्त हम मौजूद हैं समड़ियाल के मेन बाज़ार में और अभी हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त इस वक्त लोग ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या इससे पहले ज़्यादा आते थे? नहीं, अभी पिछले दिनों जो लॉकडाउन में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नरमी की गई थी, उसकी वजह से तो अवाम का तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। ये कल की बात है, हमारे बाज़ार में बहुत ज़्यादा अवाम की वजह से एसी साहब आए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी के करने की वजह से ये सारे बाज़ार बंद करवाए हैं। तो अभी कल से फिर वही आर्डर हुए हैं, पहले वाले जो करियाने की दुकानें और दही की बेकरी वगैरह की वो दुकानें खुली हुई हैं, जो सुबह से लेकर और शाम 5 बजे तक हैं। और कीमतों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या लॉकडाउन की वजह से कीमतों में थोड़ी कमी की गई है या पहले जैसा ही है? कमी तो कुछ चीज़ों में है जो नेचुरल, वैसे तो यानी जो होनी चाहिए थी कमी, जिस हिसाब से पेट्रोल कम है अभी मार्केट में, उस हिसाब से तो वैसे कोई देखने में कोई ऐसी ख़ास कमी नहीं आई। कीमतें तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं चीज़ें, तो कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। वैसे पेट्रोल के हिसाब से तो कोई कमी नहीं आई, जिस तरह से पेट्रोल कम हो गया है। आपको क्या लगता है कि आवाम ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है इस लॉकडाउन वाले माहौल में? ज़्यादा आ रही है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी करनी चाहिए या नहीं? नहीं। इनकी पहले मोबाइल शॉप थी और अब इन्होंने तरबूज लगाए हुए हैं, जैसा कि सीज़न है। मेरी दुकान थी मोबाइलों वाली, और सामने दुकान है मेरी मोबाइलों वाली, पर वो अब बंद है, इसलिए ये ला के बैठ गया हूँ तरबूज। अच्छा, तो लोग क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं? आपका ये काम सही चल रहा है या मोबाइल शॉप वाला? नहीं, मोबाइल वाला अगजार सी बात है, मोबाइल वाला काम ठीक था, इससे बेहतर था मोबाइल वाला। इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद बड़ाइत साहब के साथ और ये अपनी गाड़ियाँ रेंट पे देते थे। हम इनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन वाले माहौल में इनका कारोबार कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं, तो जैसा आजकल माहौल है लॉकडाउन में, तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हमें भी प्रॉब्लम है, इतना अच्छा कारोबार नहीं है। वो पहले से अभी थोड़ा कम हो गया कारोबार हमारा, तो हमें वो गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत मसलन हेल्प देगी तो हम लोग थोड़ा अच्छा तरीके से चल सकते हैं। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अरशद बड़ाइत साहब से बात किया। अब हम इनके कुलीग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं, आपको लॉकडाउन के हवाले से क्या मसला पेश आ रहा है? काफ़ी मसले हैं, कारोबार ठप पड़े हैं और बेरोज़गारी है। यहाँ तक कि वो लोगों को 10-10 दिन 15-15 दिन इधर कोई पैसेंजर भी नहीं मिलता, और उसकी वजह से तो घरों के चूल्हे भी बंद हैं लोगों के। जी, तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि ये जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, इनकी हेल्प करें जितनी हो सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं 25 साल सऊदीया रह के आया हूँ, तो अभी मैं AP भी ली है, तो 2 महीने हो गए हैं, तो मैं फारग बैठा हूँ। एक मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मेरे घर में हैं, और 4 बच्चे हैं, 2 हम 7 जी खाने वाले हैं, किधर से लेके खाएं बताओ? ये AP भी मैंने 15 लाख की ली है, तो 2 महीने हो गया मुझे फारग। इधर मैं अड्डे पे आया हूँ, समड़िया स्टैंड पे भी 2 महीने हो गया, आज मुझे हफ्ता हो गया इधर आए, एक सवारी भी नहीं मुझे मिली। किधर से हम लोग खाएँ? हम लोग किधर से खाएँ? हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचो। आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे बहुत तवक्को है कि हमारे भाई इमरान खान आए हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल लाएंगे, और हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हम लोगों के जो है ना कारोबार तो खुले ना, कुछ आप मेहरबानी हमारे ऊपर करें। शुक्रिया। ये बाहर मुल्क हैं, तो वो अगर लोग घरों में हैं तो वो खर्चा पहुँचा रहे हैं। हमें किसी ने खर्चा पहुँचाया? किसी आदमी ने खर्चा पहुँचाया? कुवैत वाले हैं, वो भी खर्चा दे रहे हैं। दुबई वाले हैं, वो टेलीफोन करते हैं तो घरों में खाना पहुँचता है। सऊदीया वाले, मैं 25.5 साल सऊदीया जद्दा में टैक्सी चला के आया हूँ। इधर आया हूँ तो मुझे तो अपनी वाम का कुछ मुझे समझ नहीं लग रही है, इधर क्या करना है, क्या खाएँगे। फिर हम जो बाहर रह के आए हैं, वो हमारे वसाइल भी ज़्यादा हैं, वो किधर से हम पूरे करें? पता नहीं कितनी मुश्किल से हमने गाड़ी ली है, तो हम 2 महीने हुए घर में बैठे हैं। आपकी मेहरबानी कुछ ना कुछ करो।
जी शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा अवाम बहुत सताई हुई है लॉकडाउन में, इनके पास रोज़गार नहीं है, इसलिए अवाम को बहुत से मसलों का सामना करना। और इस वक्त हम मौजूद हैं फल फ्रूट मंडी में और हम जाएंगे दुकानदारों के पास और उनसे बात करेंगे। फल फ्रूट लेने लोग ज़्यादा आ रहे हैं या लॉकडाउन से पहले आते थे? नहीं, कम आ रहे हैं जी ये लॉकडाउन वाले माहौल च तानू की मसले पेश आंदे ने पे? मसले ये पुत्र सौदे बड़े महंगे ने, पेश नहीं जाती, कोई कारोबार नहीं, मंदा पे या बच्चे भुखे ने। लॉकडाउन की वजह से आपको क्या मसलात का सामना करना पड़ा है? बहुत बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मसला है। छोटे छोटे मेरे 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। ये मैं ठेला लगाता हूँ मैं तरबूज का, इस वक्त ये 1, 2, 4, 5 पीस बिकते हैं। इस वक्त ये पुलिस वाले आते हैं, हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ठेला ले जाओ, ये करो वो करो। हम कहाँ जाएं? हमारा कोई और रोज़गार नहीं है ये इसके सिवा, कहाँ जाएं? सारा दिन कुछ भी नहीं होता इधर। शाम के टाइम ये 2 वक्त का खाने के लिए ये करते हैं और ये कुछ भी नहीं बनता। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने कहा था कि 5 बजे सारी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। जी समड़ियाल में हम मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पे ऐसा ही है। इस वक्त तमाम दुकानें बंद कर चुकी हैं, सिर्फ सब्ज़ी वाली और फल फ्रूट वाली दुकानें खुली हैं।